मुझे तो बस यही फिक्र खाई जा रही है कि अगर राजवंश परिवार में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मेरी रागनी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है अंबिका जी। रागनी का ख्याल रखने का जो वादा आपने किया था, शायद उसको निभाने की मोहलत मिले ही ना आपको। इसीलिए और भी डरती हूं मैं, और इस सच्चाई का इतनी देर से पता चला कि जो कुछ भी हो रहा है उसे रोक भी नहीं सकते। डैड, चाचू, आप लोग इतने थके थके से क्यों? मुझे देखिए, मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ। मैं तो पूरी रात जाग सकता हूँ। बरखुरदार, ये तुम्हारी उम्र का तकाजा है कि तुम अपनी जिंदगी में दीवानगी को दावत दो। हमारा क्या है, हमारी उम्र तो ढल रही है ना। क्या कर भाई साहब, काफी देर हो गई और मेरे ख्याल से सब थक चुके हैं, तो थोड़ा आराम कर लें। राइट, ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। एना चलिए भाभी, भाभी उस लड़की की ड्रेस में तो मजा आ गया। मैंने तो सब कुछ चक्कर में डाल दिया था। और रागनी के एक्सप्रेशन तो देखने वाले थे जब सुनैना का घूंघट उठा। और मालती भाभी, वो तो कमाल है। खैर कोई बात नहीं, हम सबने बहुत एंजॉय किया और डांस किया, है ना भाभी? बस रणवी, तुम मेरी दोस्त से इतने सवाल क्यों पूछे? हाँ, अब बस कर। नहीं आलिक जी, मेरी दोस्त को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। आलिक जी प्लीज। भाभी, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप दोनों परेशान लग रहे हैं। हाँ तो परेशान तो होंगे ही ना, जब वो कैसे कहेंगे कि वो आलिक जी थोड़ा थक गए ना और इन्हें नींद भी आ रही है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं भाभी, प्लीज डोंट वरी। आप दोनों रेस्ट कीजिए, मैं अपने रूम में जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। तुमने सॉरी क्यों कहा? हाँ, मेरी तरफ से रणवी को मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि तुम क्यों सैड हो? बोलो ना, बोलो। आलिक जी, उनकी शादी होने वाली है, वो कितना खुश है। और जीजी, वो भी कितना खुश है। अगर मैं उन्हें कुछ भी बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। अगर ये बात मैं उन्हें बताती हूँ तो वो टेंशन की वजह से अपनी शादी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही तो मुझे समझ नहीं आता। तुम कितनी अच्छी हो, सबके लिए कितना अच्छा सोचती हो, लेकिन सब तुम्हारे बारे में उल्टा करते हैं। कितना रॉन्ग करते हैं तुम्हारे साथ। आलिक जी, सबके साथ होता है, अलग वक्त पे, अलग हालात में, किसी के भी साथ, कहीं भी। हेलो, क्या मैं सुनैना से बात कर सकती हूँ? ओ सुनैना, अजी वो तो शहर छोड़ के चली गई है। फिलहाल आप मुझसे बात कर सकती हैं। शहर छोड़ के चली गई?
ऐसे कैसे? वो भी बिना मुझे बताए? वो तो मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी सहेली है। अरे चली गई, अब छोड़िए ना। आप भी कहाँ कॉलेज की दोस्तों की कहानी लेके बैठ गई। वैसे मैंने सुना है कि आपकी शादी होने वाली है। हाँ, मेरे हाथों की मेहंदी तो यही कह रही है। अरे वाह, वही हमने भी आपके हाथों की मेहंदी देखी है। वो जो आर लेटर है, आर फॉर रागनी है या आर फॉर रणवीर? पता नहीं, दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे कि पता ही नहीं चला। अरे वाह, तभी तो हम आपसे प्यार कर बैठे। एक बात बोलूं रणवीर, मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। कभी कभी लगता है जैसे मैं इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की। ये कैसा नसीब है मेरा। दोस्त, तुम इतना सोचो मत। आलिक जी, मैं अपने आप को अपराधी मानने लगी। मैंने जीजी और रणवीर जी की खुशी चाही। ये मेरा पहला अपराध। जीजी और रणवीर जी का रिश्ता हो जाए, इसकी दुआ करती रही। ये हमेशा चाहती रही। ये मेरा दूसरा अपराध। मैंने मामी जी को इतना बड़ा दुख दे दिया। अनजाने में चिंता का इतना बड़ा बोझ मैंने उन पर डाल दिया। सच कहूं रणवीर, तो ये साधना की तपस्या है जिसका फल हमें मिल रहा है। हाँ रागनी, अगर भाभी नहीं होती तो हम कभी मिल नहीं पाते और ना ही इस प्यार के रिश्ते में बंध पाते। मेरे कारण ही ये रिश्ता हुआ। इसकी वजह से मामा जी के घर में सबको कितने दुख झेलने पड़े। कितने क्यों? पता है रणवीर, कल साधना मुझे तैयार करेगी दुल्हन के जोड़े में। हेलो मैडम, वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी भाभी भी है और मैं उनका एक लौता देवर हूँ। वो कल मेरी मदद करेंगी बस। नहीं, पहले वो मेरी मदद करेगी। आखिर एक लौती बहन हूँ मैं उसकी। नो, मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ। वो मेरी मदद करेंगी, दैट्स फाइन। नहीं नहीं नहीं। नो। हाँ। राग, पता है रणवीर, साधना सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। उसके बिना तो अधूरी हूँ मैं। करेक्ट। साधना भाभी मेरी फ्रेंड भी है और गाइड भी। लोग ना कभी कभी बहुत रॉन्ग करते हैं। समझते ही नहीं कि तुम कितनी अच्छी हो। सबसे कितना वेरी गुड करती हो तुम। जानते ही नहीं है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, कितना वेरी गुड है। पता है क्यों? उनकी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है सबकी। उनको ना पता ही नहीं है, यकीन ही नहीं है उनको कि तुम जैसा कोई अच्छा भी हो सकता है। अरे देख नहीं सकते क्या? हाँ, स्टूपिड कह के। आलिक जी, I don't like it. I don't like it. तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ? बैठो तुम। हेलो? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ? जीजा जी, मैं रागिनी। दोस्त की जीजी? मेरी दोस्त ना बात नहीं करती। हेलो। साधना, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। सब कुछ कितना अच्छे से हो गया ना, सब कितना खुश थे। हाँ जीजी। थैंक यू साधना, रणवीर के रूप में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमने मुझे दे दी। जीजी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आखिर आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना। वैसे तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल तुम आकर मुझे तैयार करोगी दुल्हन के जोड़े में। वैसे ये बात मैंने रणवीर को भी बताई। वो मुझसे लड़ाई करने लग गए। वो बोले कि भाभी पहले मुझे तैयार करेंगी, तुम्हें नहीं। तो मैंने भी कह दिया, मैं इकलौती बहन हूँ उसकी, पहले वो मुझे तैयार करेगी। एक बात बोलूं साधना,
तुम ना हम दोनों की जिंदगी में बहुत मायने रखती हो। एक अहम हिस्सा हो तुम हमारी जिंदगी का। साधना, तुम आओगी ना? हाँ जीजी, अपनी बहन को तैयार करने उसकी शादी में मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू साधना, बाय। बाय जीजी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी वहां। दोस्त, तुम किसी के घर क्यों जाती हो? हाँ, यहाँ से तो तुम स्माइल करते करते खुश होके जाती हो, और जब वहां से वापस आती हो तो रो रही होती। आर यू लाइक? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टेंशन हो जाती। तुम मेरे साथ रहो ना। तो मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना। हाँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी हो। और वो तुम्हारी मामी जी, मैं भी उनके घर नहीं जाऊंगा। देख लेना तुम, जो वो मुझे अपने हाथ से खीर भी देंगी ना, तब भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। आलिक जी, आप मेरे लिए बहुत परेशान हैं ना? मैं समझ सकती हूँ आलिक जी। पर आलिक जी, मैं उस घर में पली बड़ी हूँ। मामी जी मेरी माँ समान है। और अगर अपने बच्चे से माँ कुछ कहती है तो क्या कोई बच्चा बुरा मानता है? नहीं ना? नहीं, वहां सब तुम्हें रुलाते हैं। नॉट गुड है, सब नॉट गुड। जब तुम जाओगी ना, फिर से रुलाएंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है आलिक जी। तो कैसा है? हाँ, बताओ मुझे, समझाओ। चलिए, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कहाँ? आलिक जी, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। पर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे हर विश्वास पे विश्वास करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि आपके बिना तो मेरी हर दुआ अधूरी है ना? ओके ओके। ठीक है, तो भगवान के सामने ये प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे हर विश्वास पे विश्वास करेंगे। ओके, मैं ना प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, कौन? मैं ना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। हाँ, लेकिन आप ना मेरे दोस्त को रुलाना मत। ओके? हाँ। थैंक यू सो मच आलिक जी। आलिक जी, अब सब कुछ भूल जाइए क्योंकि अब सिर्फ हमें रणवीर जी की खुशी के बारे में सोचना है। कल वो दूल्हा बनने वाले, टुकड़ुक टुकड़ुक घोड़ी चढ़ेंगे। हाँ, हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। कितना मजा आएगा, है ना? सुनिए जी, दूध के साथ दवाई ले लीजिए और ज्यादा मत सोचिए, वरना सेहत पर असर पड़ेगा। ठीक। मैं वो रागिनी के कमरे में जा रही हूँ, उसका सारा सामान जरा ठीक से रखवा दो। ठीक। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन
मैंने जो भी किया आपने जो ठीक समझा सो किया। अब सही है गलत की बहस करने से तो क्या फायदा। कौशल्या जी, यूं सफाई देने से मन की मैल साफ नहीं होती। आप जाइए जाइए, आप रागनी का सामान बनवाइए। जब हम अपने लिए इंसाफ नहीं मांग पाए तो रागिनी के हक की रक्षा कैसे करेंगे? सॉरी। आप ठीक तो हैं? कुछ खोई हुई लग रही है। हम ठीक हैं। एक मिनट सुनिए जरा, आपसे एक बात पूछनी है। वो कौशल्या जी, वो किसी बात को लेकर टेंशन में लग रही थी। आज हमने संगीत में देखा कि कौशल्या जी किसी बात को लेकर काफी परेशान थी। फिर हमने उन्हें आपसे बात करते हुए देखा तो सोचा कि शायद उन्होंने अपनी उलझन के बारे में आपको कुछ बताया हो। तुम उनकी परेशानी की वजह जानना चाहती हो? उनकी परेशानी की वजह है हम दोनों। What? कौशल्या जी को रागिनी के भविष्य की बहुत फिक्र है। उनको चिंता है कहीं इतिहास अपने आप को दोबारा तो नहीं दोहराएगा, और वो दुआ करती है कि ऐसा ना हो। वो जानती है कि हम दोनों बहनें हैं। वो जानती है? कैसे? कैसे इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है वसु। अहमियत इस बात की है कि उनका ये बात जानना तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखता है। डरो मत वसु। कौशल्या जी को सिर्फ ये पता है कि हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, लेकिन हम तुम्हारी देवरानी कैसे बने ये किसी को नहीं पता है, और ना ही कोई जान पाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।